हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आरसी बारिक पाइकर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन में हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एडमिशन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे देश में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। राजस्थान के धौलपुर और अजमेर, कर्नाटक के बेलगांव और बेंगलोर और हिमाचल प्रदेश के चेल में स्थित है। इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9 में लिया जाता है। क्लास 6 के लिए जो कैंडिडेट है उसका एज जो है 31 मार्च तक 10 साल से कम और 12 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो क्लास 5 पास होना चाहिए या क्लास 5 में पढ़ रहा हो। उसी प्रकार क्लास 9 के लिए जो बच्चे का एज 31 मार्च तक 13 साल से कम और 15 साल से ज़्यादा ना हो। क्लास 6 के एडमिशन के लिए बॉयज़ एवं गर्ल्स दोनों एलिजिबल है, जबकि क्लास 9 के लिए सिर्फ बॉयज़ एलिजिबल है। एडमिशन के लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या सीईटी। सन 2022 और 23 के लिए जो सीईटी का डेट रखा गया है वो है 23 जनवरी 2022, जो ऑल इंडिया लेवल में आयोजित किया जाएगा। क्लास 6 का जो सीईटी का पैटर्न है वो है कुल 200 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश 50 मार्क्स का, मैथ 50 मार्क्स का, जीके एंड करेंट अफेयर्स जो है वो 50 मार्क का और इंटेलिजेंस टेस्ट वो 50 मार्क्स का, यानी कि कुल 200 मार्क्स का टेस्ट होगा। इस टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को इंग्लिश में 35% मार्क्स और बाकी सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स रखना अनिवार्य है। इसी प्रकार क्लास 9 का जो सीईटी का पैटर्न है उसमें 200 मार्क्स का टेस्ट होता है और 2 पेपर होता है। हर पेपर 100 मार्क्स का होता है। पेपर 1 इंग्लिश 50 मार्क्स का, हिंदी 20 मार्क्स का और जो सोशल साइंस है वो 30 मार्क्स का होता है। उसी प्रकार पेपर 2 वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का और साइंस जो है वो 50 मार्क्स का। क्लास 9 एडमिशन के लिए सीईटी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स रखना अनिवार्य है। ये जो सीईटी होगा इसका जो क्वेश्चन पेपर ये बायलैंग्वेज होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है और ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और OMR आंसर शीट बेस्ड होता है। इसका जो स्टैंडर्ड है क्लास 6 के लिए क्लास 5th स्टैंडर्ड का होता है और क्लास 9 का टेस्ट के लिए क्लास 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है। जो कैंडिडेट ये सीईटी में पास करते हैं या क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के लिए इन 5 स्कूल में किसी भी स्कूल में बुलाया जा सकता है या आपने जिस स्कूल को चूज किया है उसी स्कूल में भी बुलाया जा सकता है। क्लास 6 का जो इंटरव्यू है उसके लिए 20 मार्क्स रखा गया है और क्लास 9 का इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स रखा गया है। जो कैंडिडेट सीईटी में क्वालिफाई करेंगे, साथ ही साथ जो इंटरव्यू में भी
क्वालिफाई कर लेते हैं तब उन्हें फिर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसमें किसी भी प्रकार के फिजिकल हैंडीकैप बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है, इसलिए मेडिकल टेस्ट पास करना भी अनिवार्य है। जो कैंडिडेट सीईटी क्वालिफाई करते हैं, साथ में इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करते हैं और मेडिकल टेस्ट में पास करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके आधार पर एडमिशन मिलता है। मैं आपको यही बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजर्वेशन पॉलिसी से जो टोटल सीट है उसमें से 70% सीट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो सर्विंग या रिटायर्ड जेसीओ ओवर्स रैंक के सैनिक हैं उनके सन और डॉटर के लिए रिजर्व रखा जाता है। बाकी जो 30% सीट है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर तथा सिविलियन के लिए लागू है। कुल सीट का 15% सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% सीट एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखा गया है। साथ ही जो 27% सीट वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स के लिए, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा जो क्लास 6 एडमिशन के लिए प्रत्येक स्कूल का 10% सीट जो है वो गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखा गया है। 10% या 30 सीट जो अधिक होगा वो उतना ही सीट गर्ल्स कैंडिडेट के लिए रखा गया है। तो ये हमने बात की है कि किस प्रकार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्या है और किस प्रकार आप अपने बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं। इस बार जो है जो लास्ट डेट 8 दिसंबर रखा गया है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें। ये फॉर्म जो है आप ऑनलाइन मोड से फिल कर सकते हैं। सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भरते हो तो ये फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरते हो तो आपका नाम, पेरेंट्स का नाम और आपका एड्रेस, बाकी जो डिटेल वो पूरी तरह से सही होना चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट करें और जो एप्लीकेशन नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसको नोट करके रखिए ताकि फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए ये आपका काम में आएगा। अगर किसी भी कारण से आपका जो फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म गलत हो जाता है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं और दोबारा भर सकते हैं, ना कि आप दूसरा फॉर्म भर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है तो आप हमें डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं या हमारा चैनल का कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।